जब किसी संख्या को 100 से भाग देना होता है तो बहुत आसानी से दिया सकता है बिना भाग करे। ठीक, तो 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। तो देखो जैसे 2300 को 100 से भाग देना था तो हमने लिख लिया ऐसे अंश बटे हर के रूप में 2300 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो पीछे वाले कटेंगे, बीच वाले नहीं कटेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया और आ गया 2 3, ये आपका हो गया आंसर 23। सरल है। देखो दूसरा क्वेश्चन है 875 को 100 से भाग करना है। ठीक है, इसमें तो जीरो है नहीं, अब 100 से भाग दोगे। 100 से भाग भी नहीं देना, मतलब कोई भाग देने की जरूरत नहीं है। 100 में कितने जीरो है? 2। तो हम ये मान लेंगे दशमलव किधर है? सबसे आखिरी में। और दशमलव को 2 जीरो होने की वजह से दशमलव को 2 अंक आगे ले चलते हैं, तो ये दशमलव यहां से रख के कहा जाएगा यहाँ, और इसका मतलब 100 से भाग हो गया। आंसर आया 8.75। सरल है। यस सर। तीसरा क्वेश्चन लिखा है मैंने 135.27 को 100 से भाग करना है। पहले अंश बटे हर के रूप में लिख लिया। अब दशमलव जहां था 100 में कितने जीरो है? 2। दशमलव कितने आगे जाएगा? 2 अंक आगे जाएगा। ये ध्यान रखो, भाग करते हैं तो 2 अंक आगे जाएगा दशमलव, और गुणा करते हैं तो दशमलव 2 अंक पीछे जाएगा। ठीक है, जितने जीरो होगा उतने अंक आगे जाता है भाग करने पे, और जितने जीरो होते हैं गुणा करने पे उतने अंक दशमलव उतने अंक पीछे जाते हैं। तो देखो दशमलव 2 अंक आगे गया, कहाँ आ गया? 1 और 3 के बीच में। आंसर आया है 1.3527 आंसर। सरल है। यस सर। अगला क्वेश्चन है 0.34 को 100 से भाग करना है। अंश बटे हर के रूप में लिख लिया। अब दशमलव कितने आगे आना चाहिए? 2 अंक आगे, लेकिन यहाँ तो 1 जीरो ही खाली, तो क्या किया? 1 जीरो आगे और बढ़ा लिया और इस दशमलव को 2 अंक आगे ले गए, तो आंसर आ गया 0.0034 आंसर। सरल है ना? नहीं। देखो अगली संख्या है 2340 को 200 से भाग करना। ठीक है, जैसे हम 200 से भाग करेंगे ऐसे 200 से 300 से 400 से इसी तरीके से भाग करेंगे। देखो जैसे 200 से भाग करना था तो हमने लिख दिया 2340 बटा 200। ठीक, अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2340 बटे 200। कैसे बनाए? 100 के गुणांक में बनाओ, 2 गुणा 100। ठीक है, तो अगर 100 से भाग करते तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाता, और 1 जीरो होने की वजह से दशमलव कहाँ जाता है? यहाँ, तो यहाँ तक हो गया 2 3 4 बटे 2। ठीक है, अब ये 10 है, 10 से भाग देना है तो क्या करेंगे? दशमलव हम 1 अंक आगे यहाँ दशमलव लगा दिया हमने। ठीक है, क्यों? क्योंकि 10 में 1 जीरो है, तो ये 1 दशमलव हमने यहाँ लगा दिया, तो ये किससे भाग हो गया? 10 से। अब केवल 2 से भाग कर लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो आंसर आया 1.7। ये हो गया आपका आंसर। सरल है। दूसरा क्वेश्चन है 3969 को 300 से भाग करना है, तो हमने 3969 बटे 300 लिख लिया। इसको भी 100 के गुणांक के रूप में बना लिया, बटे 3 गुणा 100। 100 के गुणांक में बना लिया। अब 100 से भाग का मतलब क्या होगा? दशमलव कहाँ जाएगा? 2 अंक के आगे आ गया, तो ये यहां तक हमारा आ गया 39.69। नीचे क्या बचा? 3। अब 3 से भाग कर देंगे हम। आंसर आया 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, दशमलव की जगह दशमलव, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। ये हो गया आपका आंसर। सरल है ना? यस सर। अब 400 से होता 4 गुणा 100 बना लेते, 500 से होता 5 गुणा 100 बना लेते। जो भी ऐसी संख्या हो उसको बहुत ही आसानी से हम गुणा कर सकते हैं। कर लोगे?